हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज हम एफएमडी वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। जो एफएमडी वैक्सीनेशन किस प्रकार से किया जाता है, क्या रूट है और किस डिसीज़ के लिए किया जाता है। जो एफएमडी वैक्सीनेशन है वो पशुओं में फुट एंड माउथ डिसीज़ बीमारी है उसके लिए किया जाता है। जो ये बीमारी है एक वायरल डिसीज़ है। मतलब यह दूषित चारा पानी या लार से वह गोबर पेशाब से फैल सकता है। मतलब इसकी जो ट्रांसमिशन है वो दूषित चारा दाना पानी से होता है। मतलब एक पशु से दूसरे पशुओं में फैलता है। और ये जो बीमारी है पशुओं में बहुत ही घातक होती है। यह कम उम्र के पशुओं में भी होती है और बड़े पशु, खासकर यह एचएफ ब्रीड और देसी इंडिजिनस ब्रीड में भी होती है, देखने को मिलता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को ये मिलता है कि पशु की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। वह दूध उत्पादन, मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये जो डिसीज़ है वो जितने भी रुमिनेंट एनिमल हैं, जो जुगाली करने वाले या खुर वाले एनिमल, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इन सभी पशु में बहुत ज़्यादा जल्दी एफएमडी मतलब होता है, फूड एंड माउथ डिसीज़। तो ये जो डिसीज़ है ये पशुओं में एक एक जगह से दूसरे जगह में, जैसे कि दाना पानी से या खुरों के जख्म से या लार से, पेशाब गोबर से फैल सकता है। और यह एक कंटेजियस डिसीज़ है, मतलब छूत का रोग है, ठीक है। तो जो इसके अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसमें सिम्टम्स ये देखने को मिलते हैं कि जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी है उसमें हाई फीवर देखने को मिलता है जो कंटिन्यूस बना रहता है। जो फीवर है 104 से 105 तक हाई फीवर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पशु खाना पीना बंद कर देता है हाई फीवर के कारण। और पशु में जुगाली करना बंद कर देता है। वह पशु सुस्त हो जाता है और मुंह से बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है, दूध उत्पादन प्रोडक्शन कम हो जाता है। और मुंह के अंदर जैसे कि गाल है, जीभ है या ओट, उसमें छाले तथा मसूड़े मसूड़े पर छाले बन जाते हैं। दांत के जो डेंटल पैड्स हैं उसमें छाले बन जाते हैं मसूड़े पर। और जो बाद में फूट कर बहुत ज़्यादा घाव वाउंड बन जाते हैं। और जिससे पशु खाना पीना नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वह मुंह से एक्सेसिव सलाइवेशन होता रहता है, ठीक है, हाई फीवर के कारण। और पशु खाना पीना तो बहुत ज़्यादा बंद कर देता है। तो इसके जो सिम्टम्स इस प्रकार से रहते हैं। साथ ही साथ पशु में लंगड़ापन देखने को मिलता है। और जो भी प्रेग्नेंट एनिमल है वह उसमें एबॉर्शन हो जाता है। और जो मिल्किंग एनिमल है जो दूध देती है उसकी थनों पर फफोले बन जाते हैं जिससे वो दूध देना कम कर देती हैं। वो हाई फीवर का तो पशु का दूध उत्पादन पूरा जीरो हो जाता है, दूध देती ही नहीं है। वह जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसका एबॉर्शन हो जाता है। तो ये जो बीमारी है इसके मतलब ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स से जो इसके अगर पशु का ठीक हो जाता है, लेकिन ये जो बीमारी है इसमें पशु की डेथ बहुत कम होती है। जो एकदम वीक एनिमल है उसका ही डेथ देखने को मिलता है। और जो ये डिसीज़ है इसमें अगर आपका पशु एफएमडी से ठीक हो जाने के बाद उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। मतलब जो एनिमल एफएमडी से ठीक हो चुका है उसके बाद उसमें क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं। कभी कभी जो पशु से सांस लेने में डिफ़िकल्टी, कठिनाई होती है, वह एनीमिया हो जाता है। साथ ही साथ उसका जो शरीर के बाल हैं वह बहुत ज़्यादा उगने लगता है। साथ ही साथ पशुओं में पेंटिंग हाफना स्टार्ट कर देती है। और जो तो इस डिसीज़ का आपको क्या वैक्सीनेशन करना है इसके बारे में आपको डिटेल से देंगे जानकारी। तो इसके लिए आपको एक एफएमडी का वैक्सीनेशन होता है जिसमें आपको रक्षा वैक एक आती है। इसे इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड बनाती है जो आईआईएल है। और तो ये जो मेरे पास एक वैक्सीन है रक्षा वैक ट्राइवेलेंट, ये फूड एंड माउथ डिसीज़ का वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड है ना, ठीक है। अक्रियसिल एक वैक्सीन है एफएमडी रक्षा ओएक। तो इसका जो उपयोग है ये आप इसको अगर हम डोज के बारे में बात करें जो ये वैक्सीनेशन का, तो आपको केटल, बेफेलो और जितने भी बछड़े हैं आपको 2 ml इंट्रामस्कुलर रूट से यूज करना है, डीप इंट्रामस्कुलर। और जो सीप गोट हैं उसमें आपको 1 ml इंट्रामस्कुलर आपको यूज़ करना है। लेकिन आप इसे प्रेग्नेंट एनिमल में दे सकते हैं कि नहीं। आप ये जो एफएमडी का वैक्सीनेशन है आप इसे 2 से 3 महीने तक के प्रेग्नेंट एनिमल को दे सकते हैं। लेकिन आप जो बहुत दिन का प्रेग्नेंट एनिमल है जैसे कि 3 महीने से ऊपर है आप उसमें यूज ना करिएगा, ठीक है। आपको उसमें यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो वैक्सीनेशन आपको इंट्रामस्कुलर रूट से करना है, तो इसके अगर हम शेड्यूल के बारे में बात करें तो जितने भी जो काफ हैं, मतलब जो फर्स्ट जो प्राइमरी टीकाकरण है, चाहे वह गाय है, भेड़, बकरी जो भी हैं,
उसमें आपको प्राइमरी टीकाकरण फर्स्ट बार आपको इस वैक्सीन को 4 माह की उम्र पर लगाना है। ठीक है, 4 से 5 माह की उम्र पर आपको प्राइमरी या फर्स्ट वैक्सीनेशन कर लेना है। उसके बाद आपको 9 महीने बाद आप उस टीकाकरण को रिपीट कर सकते हैं या आप 1 साल पर लगा सकते हैं। जैसे आपने उसे फर्स्ट वैक्सीनेशन 4 माह की उम्र पर कर दिया, उसके बाद इसे हर 9 महीने के अंतराल या 1 साल के अंतराल पर आप लगा सकते हैं। और इस टीका को मतलब हर साल पशुओं में लगाया जाता है। 2 ml गाय भैंस में और बछड़ों में, जो गाय भैंस के बछड़े बछिया हैं, और भेड़ बकरी में आपको 1 ml इंट्रामस्कुलर रूट से यूज करना है। और आपको प्रेग्नेंट एनिमल में इसे यूज नहीं करना है। आप 3 महीने तक के प्रेग्नेंट एनिमल में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उससे ज़्यादा में नहीं करना है क्योंकि अबॉर्शन हो सकता है दोस्तों। और आपको इस टीकाकरण का बहुत ही अच्छा फ़ायदा लेना है। और इस वैक्सीन लगने के बाद पशुओं में कभी भी एफएमडी देखने को नहीं मिलता और आप हर साल इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।